नाके चौराहे के पास में एक आदमी पड़ा था, तो मेरे पास उस दौरान फ़ोन आया किसी का कि भाई एक आदमी पड़ा है, इसको थोड़ा क्या हेल्प कर सकते हैं। जब मैं उसके पास पहुंचा था, आप लिटरली आपको मैं कैसे बताऊं कि वो आदमी पीठ के बल पड़ा हुआ था। जब मैंने उसकी पीठ पलटी, जैसे ही उसकी पीठ पलटी, उसके पूरे शरीर से कीड़े नीचे गिरे थे। उसके सर में 1 इंच 2 इंच का होल था, पूरा होल था, उसमें कीड़े बह रहे थे, हाथों से कीड़े बह रहे थे, पैरों से कीड़े बह रहे थे। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विश्वास। इंसान को इंसान से विश्वास शायद कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। सही बात। इसीलिए वो इंसान को पैसा देने से बहुत कतराता है, पर भगवान के सामने जाके सोना चढ़ाता है। तो वो विश्वास ही है कि हम भगवान, तुमने मुझे जो दिया मैं तुमको तुम्हारा वापस कर दे रहा, तुम जो करना करो। सही बात। पर जो बहुत नीडी है, बाहर बैठा हुआ, उसको दूध की आवश्यकता बच्चे को, पर नहीं देते, भगवान चढ़ा देते हैं। विश्वास नहीं है। पर वो विश्वास की कहीं ना कहीं कमी की वजह से, जहाँ विश्वास बनता है वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पर विश्वास कमाना इतना आसान नहीं है। आपका निरंतर काम, लगे रहना, रात दिन परिश्रम करना, पीछे नहीं हटना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम लोग सड़कों पे काम करते हैं बेघर लोगों के साथ में, तो मजदूर भी एक बहुत बड़ा उसमें वर्ग है जो कि सड़कों पे रहता है। क्योंकि आप समझिए कि देश को बनाने वाला, चमचमाते हुए शहर को बसाने वाला, और आपके मेरे घर को भी बनाने वाला मजदूर ही है। बिल्कुल। उस मजदूर की मेहनत को हम कुछ पैसे से आग देते हैं, और वो पैसा भी उसको नहीं देते, सम्मान भी नहीं देते उसको। खाने के लिए अगर 5 मिनट भी ऊपर हो जाता हो उसको, तो उसको 10 बातें सुनाने लगते हैं जी। ये चीज़। अब उसके हाथ में परमात्मा ने ताकत दी है, जिस ताकत से वो आपका घर बना रहा है, मेरा घर बना रहा है, इस शहर को बना रहा है, सड़कें बना रहा है, महल बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, हर चीज़ वही बना रहा है। और उसको बनाने के बाद में क्या कर रहा है, वो सड़क पे ही जीवन बिता रहा है। गांव से अगर कोई व्यक्ति सड़क पे आता है, हमारे शहरवासियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम निकल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा ही संस्कार होना चाहिए, हम उसको पानी पूछ लें, खाना पूछ लें। हम कहीं कुछ खा रहे हो, कोई मजदूर दिख जाए तो एक बार पूछ लें, कुछ खाया भैया, पानी पियो। नहीं मांगेगा आपसे वो, बहुत खुददार होते हैं। पूछने की आदत नहीं हमारी, क्योंकि हम अपने शहर को अपना नहीं मानते। राजप्रीति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज की और समाज में मौजूद कुरीतियों की। इसके लिए हमारे साथ है उम्मीद फाउंडेशन के कर्ता धर्ता श्री बलबीर सिंह मान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं। अपने उम्मीद फाउंडेशन के थ्रू आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की, आपने कैसे समाज के लिए काम करने के लिए सोचा? देखिए, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ये यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे, आपने कैसे ये सफ़र शुरू किया। क्योंकि आज उम्मीद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, यूनाइटेड नेशन से ऑनर्ड है, भारत के साथ में और भी 4 देशों में काम कर रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही, अपने बारे में बताऊं तो हम बहुत ही एक मध्यम परिवार से आते हैं, और ऐसे मध्यम परिवार से जहाँ पर एक परिवार को बहुत सारी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है, और जहाँ पर ज़िंदगी जो है इतनी आसान नहीं होती है। तो उस परिवार से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और हम 2 भाई बहन हैं, 2 ब्रदर हैं हम लोग, 2 सिस्टर्स हैं। सन 2000 में मैंने बेसिकली उम्मीद संस्था को शुरुआत की थी। परंतु क्या होता है कि किसी इंसान के अंदर, कहते हैं कि कभी कदार एक डिप्रेशन जो होता है, ये मैं कई बार कहता हूँ कि डिप्रेशन या तो इंसान को बना देता है या फिर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तो हम लोग भी बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद में स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव था, क्रिकेट खेला करते थे, काफ़ी अच्छे लेवल तक खेले। परंतु एक बैक पेन की इंजरी जो मेरे साथ हुई थी, उस फिर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ अगर कोई इंजरी हो जाती तो शायद वो उस खेल के लिए उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है जीवन में, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यू बड़ा करना मुश्किल होता है। तो उस दौरान भी, क्योंकि हम लोग बहुत मध्यम परिवार से आते थे, इतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम उसका इलाज करा सकें, और क्योंकि वहाँ पर दिनचर्या भी, दैनिक जीवन भी, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजेस थे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। तो वहाँ पर हमारे साथ में ये था कि अब शायद जीवन में आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स में आगे जाना मुश्किल है अब।
तो उस परिपेश में थोड़ा डिप्रेशन बहुत था उस समय। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले जो रुक किया था वो अपने गुरुद्वारे का ही रुक किया था। वहाँ पर जाते थे, बैठे रहते थे काफ़ी देर, घंटों घंटों बैठे रहते थे और फिर वहीं पर जो भी सेवा होती थी उसको करते रहते थे। मंदिरों में जाते थे, सेवा करते थे। फिर जीवन में कुछ ऐसा ही, क्योंकि बैक पेन बहुत रहता था, धीरे धीरे मेडिसिन तो लेते थे, बैक पेन ठीक हो गया था पर ग्राउंड से आउट हो गया था क्योंकि क्रिकेट ही खेला करते थे उस दौरान। तो ग्राउंड में फ़िटनेस बहुत ज़रूरी होती है, वो फिटनेस थी नहीं उस समय। तो फिटनेस थी भी तो डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि इसका ट्रीटमेंट आपको बहुत लंबे लेवल पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप स्पोर्ट्स में नहीं खेल सकते। बड़े लेवल पे आप जाते तो फिटनेस का बहुत ज़्यादा वो होता है। तो वो एक डिप्रेशन था क्योंकि जीवन में वही सोच के रखे थे, आगे बढ़े थे। वो एक शौक था, एक पैशन था। हाँ, तो वहाँ पर हम काफ़ी जीवन में उदास हो गए थे, जीवन में उदासी हो गई थी कि जिस चीज़ को लेकर के आप जीवन में कुछ पाना चाहते, अपने रात दिन एक किया, डेडिकेशन किया, बहुत अच्छे लेवल पे खेले और उसके बाद अचानक रातों रात आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है आपके साथ घटना कि अब आप उस लेवल पे नहीं जा सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मंदिरों में जाने लगे, गुरुद्वारों में जाते थे। हम बस यही काम करते थे कि वहाँ पर झाड़ू लगाते थे, साफ़ सफाई करते थे। तो यहाँ लखनऊ में चारबाग में खम्बन पीर मज़ार है, उसके बारे में काफ़ी मशहूर है। तो वहाँ खम्बन पीर जाया करते थे, वहाँ पर भी बैठ करके साफ़ सफाई किया करते थे। तो वहाँ पर मुझे आज भी याद है, सन 2001 की ये घटना है कि हम चारबाग रेलवे स्टेशन से आ रहे थे शाम को, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, लैंडलाइन से ही होते थे। घर में लैंडलाइन था हमारे जी। तो हमने घर में बता दिया था कि भाई जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो वहाँ पर एक बच्चा था, 21 साल का था, मेरी हम उम्र के आसपास होगा, थोड़ा बड़ा था मुझसे। तो वो वहाँ पर सड़क पे किनारे जीआरपी है यहाँ पर लखनऊ में, जीआरपी के पास में, अब तो काफ़ी बन गया, उस दौरान तब बना नहीं था। तो वहाँ पर नाली में एक लड़का पड़ा हुआ था, तो वो करहा रहा था। तो क्योंकि हम वहाँ से निकले थे, भावनाएं तो होती जब आप कहीं मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं भी जाएं, एक मन शुद्ध हो जाता है। हाँ, तो फिर आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो उस भाव से बाहर निकल ही रहे थे, तो देखा कि कोई आदमी पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हेल्प किया। तो जब उसको देखा तो मुँह से थोड़ा झाग निकल रहा था उसके। तो कुछ जीआरपी के लोग आसपास में थे, तो उनको बुलाया, थोड़ा सा उनसे कहा कि बताया कि भैया इसकी हेल्प कर दीजिए कि थोड़ा इसको तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वहाँ पर ये था कि भाई उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहें तो ले जाइए, हमारे पास समय नहीं है, हम ड्यूटी में हैं इस समय। तो भीड़ भी लगी हुई थी, तो हम तो कभी कभी किसी को लेके हॉस्पिटल गए नहीं थे। और उस समय उस दुनियादारी पता ही नहीं थी, सिर्फ इतना ही पता था मैदान घर, घर स्कूल, मैदान घर, और फिर अब भगवान के द्वार। तो वहाँ पर एक मोची था, उसका नाम था राजू, आज भी याद है मुझे। वो वहाँ पर आया तो उसने कहा कि भैया ये हम पहचानते हैं उसको। तो उसने जो लड़के का नाम बताया, उसका नाम बताया उसने, गटर। गटर गटर आप समझ सकते हैं किसको कहते हैं। कि जहाँ पर एक मेन होल होता है, मेन होल के अंदर सैनिटेशन का जहाँ होता है, तो उस लड़के का नाम गटर बताया। उस लड़के का नाम गटर बताया कि गटर है इस लड़के का नाम, और ये स्मैकिया है। अच्छा। स्मैक एडिक्ट है, ये स्मैक एडिक्ट, ड्रग्स लेता है। बहुत छोटा सा बच्चा था, 20-21 साल का, और एडिक्ट था, झाग निकल रहा था, बहुत पूरा शरीर काला था, पड़ चुका था उसका। तो ये हुआ, थोड़ा सा कोशिश करके, हिम्मत करके, फिर ये हुआ रिक्शा बुला करके इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तो वो पहली दिन था हमारा जिसकी हम मदद जीवन में किसी की करने जा रहे थे। तो वो शाम का 8-8 बजा होगा, क्योंकि घर जाने का समय था, घर पहुंच जाते थे जल्दी, पर वो दिन लेट हो रहा था। तो उसको किसी तरीके से रिक्शे पे लादा, और रिक्शे पे लादने के बाद में उसको बलरामपुर हॉस्पिटल की तरफ हम लोग लेके चले। जब लेके चले तो बीच में हुसैनगंज चौराहा आता है यहाँ लखनऊ में, चारबाग से आप आगे बढ़िए, तो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया और रोक करके पूछने लगे, तहकीकात करने लगे, ये कौन है, किसको लेके जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि तब पैरों में चप्पल थी, बदन पे एक टी-शर्ट और लोअर, और हम लोग पटका बांधे हुए थे। तो उसने पूछा ही, फिर उसने थोड़ा कड़क आवाज़ में पूछा है, और पहली बार था हमारा किसी को लेके जाना था, तो हम थोड़ा घबरा रहे थे बहुत। उसको बताया भी, भैया ऐसा ऐसा हुआ था, और वहाँ पर जीआरपी में इस तरीके से बताया, आप लेके जाइए। तो उसने ये कहा कि देखो अगर कुछ कांड हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तो नाम नंबर सब लिख लिया मेरा। तो वहाँ पर बहुत घबराहट हो रही थी, हेल्प करना भी एक मुसीबत बन जाती है, और ऐसा ना हो कि बयाने में फंस जाएं, और जो थोड़ा बहुत आगे लाइफ बची वो क्या करेंगे।
फिर बलरामपुर हॉस्पिटल जब आप जाते हैं अमीनाबाद की तरफ से, तो वो नखात से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक रोड नखात से चले जाती है, एक रोड उधर बलरामपुर की तरफ जाती है गली से। तो बलरामपुर की तरफ का जो रास्ता है उधर का, वो रास्ता ठीक नहीं था, गड्ढे थे काफ़ी। अब रिक्शे से जैसे ही थोड़ा इम्बैलेंस हुआ और उसका सर मेरे हाथ में था, उसके मुंह से हिच की आवाज़ आई, कराने की आग करके, और उस हिच के साथ उसके मुंह से थोड़ा सा झाग निकला और मेरा हाथ सर पे ही उसका मेरे हाथ पे उसका सर था। आज भी मुझे याद है, तो मैंने राजू से पूछा था कि ये देखो, ये इसके मुंह से आवाज़ निकली बड़ी अजीब सी और झाग निकला है। तो उसने उसके सर छाती पर अपना कान लगा के सुना, वो मर चुका था। पहली बार किसी की हेल्प कर रहे थे, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, और वो भी जवान लड़का रिक्शे में मर गया। तो वो चीज़ बहुत ऐसा था कि अब क्या होगा, अब तो झिंझोड़ के रख दिया हाँ, आपको अंदर अब से। वो समझ में नहीं आया कि अब करेंगे क्या। मतलब ये तो अब हॉस्पिटल हम लेके जा रहे हैं, पता नहीं यार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, क्या होगा, सारी चीज़ छोड़ भी नहीं सकते उसको रास्ते में कि छोड़ के भाग जाएं। जी। तो फिर उसको लेके हॉस्पिटल गए वहाँ पर। तो हॉस्पिटल में बलरामपुर में पहले इमरजेंसी सामने की तरफ होती थी, आज भी है, तो अब तो पीछे तरफ हो गई, पहले सामने की तरफ होती थी। तो वहाँ पर अंदर हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने उसकी जांच वांच करी। जांच करते हुए पहला क्वेश्चन उसका यही था कि आप कौन हैं। तो मैंने, सर मैं तो एक वॉलंटियर हूँ और ऐसा ऐसा है, और हमारे साथ में ये राजू हैं जो मोची हैं। ऐसी ऐसी पूरी घटना बताई उसको, और हाथ पैर मेरे बहुत ठंडे हो गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था क्या होना है, कैसे पहली करना बार है। शायद आपने हाँ, किसी का डेथ भी देखा होगा। हाँ डेथ देखा, और पहली बार किसी की हमने हेल्प करनी सोची, और हाथ में ये सारे पूरा वाक्य हो गया। मतलब पूरे जीवन की सारी चीज़ें एकदम से हो गई थी, जो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें हो सकती, क्योंकि वहाँ से अब पता नहीं था कि अब डॉक्टर पुलिस वाले को बुलाएगा और फिर पंचनामा होगा और कैसे होगा, हम अंदर जाएंगे, गवाही देंगे, और ये सब जैसे फिल्मों में देखते थे जी। उस दौरान। तो अब वो डॉक्टर ने फिर बुलाया, सारी इन्फॉर्मेशन ली उसने, फिर उसने बैठाया मुझे। तो उसने मुझसे कहा कि, फिर उसने जब मुझसे ये कहा कि देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया तब मुझे थोड़ा सा सुकून आया। हमने कहा सर ये क्यों, कैसे, क्या। तो उसने बताया देखो ऐसा ना, सरकार का एक डेस्टिट्यूट सिस्टम होता है कि कोई भी लावारिस मिलता है, अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं तो सरकार उसका इलाज भी कराती है, और अगर उसके मान ली डेथ वेथ भी हो जाती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये होता है कि हाँ, थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ से कि भाई कौन है, आपको कहाँ मिला, सारी चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो आप हमारे यहाँ लेके आ सकते हैं। बस वही दिन था कि जब उन्होंने मुझको ये बताया था कि आप हमारे यहाँ किसी को लेके आ सकते हैं, कोई भी लवारिस मिलेगा। बस मैंने अगले दिन सारे शहर में सिर्फ लवारिस ढूंढने शुरू कर दिए थे। आपको आपके लाइफ का पर्पस मिल गया। हाँ, एक तरह से। क्योंकि उस समय ये था कि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हम लोग बहुत, मैंने बताया ना, बहुत औसतन परिवार से आते हैं, खुद के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो वहाँ पर मुझे आज भी याद है कि चारबाग का जो ऑटो यूनियन था और जो रिक्शा यूनियन था, उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर कर दिया था कि आप भैया जो भी जिसको भी लेके जाएंगे, हमारा कोई आदमी आपसे पैसा नहीं लेगा, आप इसको जाइए, लेके पहुँचिए। तो वो फिर हमने सड़कों से लोगों को उठाना, बॉडीज़ उठाना, और कोई भी आदमी होता था उसको उठाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है, नाका यहाँ पर है, नाके चौराहे के पास में एक आदमी पड़ा था। तो मेरे पास उस दौरान फ़ोन आया किसी का कि भाई एक आदमी पड़ा है, इसको थोड़ा क्या हेल्प कर सकते हैं। जब मैं उसके पास पहुंचा था, आप लिटरली आपको मैं कैसे बताऊं कि वो आदमी पीठ के बल पड़ा हुआ था। जब मैंने उसकी पीठ पलटी, जैसे ही उसकी पीठ पलटी, उसके पूरे शरीर से कीड़े नीचे गिरे थे। उसके सर में 1 इंच 2 इंच का होल था, पूरा गोल होल था, उसमें कीड़े बह रहे थे, हाथों से कीड़े बह रहे थे, पैरों से कीड़े बह रहे थे। अब वो ऐसे आदमी को देख करके मतलब कोई भी मतलब डर जाते लोग, घिन आ जाती है लोगों को। वो मैं नज़दीक, फिर मैं दौड़ के फिनाइल, ऐसे कहता है जब कीड़े शरीर में पड़ जाते हैं फिनाइल आप डालिए तो कीड़े निकलते हैं, कीड़े हट जाते हैं। तो फिनाइल की बोतल मैं लेके आया। वहीं पर सड़क पे वो पूरा निकेट था, उसको फिनाइल डाल के मैंने 8-10 बोतल कीड़े निकाले उसके। फिर उसको लेकर के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में लोगों ने लिया नहीं। तो यहाँ पर कोई ऐसा, शहर में ऐसी जगह ही नहीं थी कि ऐसे डेस्टिट्यूट लोग को कहाँ लेके जाएं। तो यहाँ पर मदर टेरेसा होम चलता है सपरू मार्ग में, उनके यहाँ लेके गया, उनसे बड़ा रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने रखा। फिर मैं उस आदमी से 1-1.5 महीने बाद मिलने गया था। जब उसको ये पता चला कि भैया आए हैं तो दौड़ के आया, वो दौड़ के आके उसने मुझसे गले लगा उसने, क्योंकि उसका हुलिया एकदम बदल चुका था, उसके सर में थोड़े बाल आ गए थे, थोड़ा सा जख्म भर गए थे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी।
फिर क्योंकि जगह होती नहीं थी, तो फिर गुरुद्वारों में बात करी, मस्जिदों में बात करी कि आपके पास खाने की व्यवस्था रहती है, सारी चीज़ की व्यवस्था है, आप हमें थोड़ी जगह दे दो, हम ऐसे लोगों को आपके यहाँ पर ला के रखेंगे और लग करके इनको थोड़ा सा इनकी देखभाल करेंगे, आप खाना दे दीजिए करिए, फिर हम इनको थोड़ा सा काम करना सिखाएंगे और फिर इनको हम थोड़ा रोज़गार से जोड़ना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि शहर के बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा। यहाँ पर लखनऊ में एक जे बेकर्स हैं जी, वो अरविंदर सिंह कोहली साहब हैं, तो बहुत उन्होंने हमें सपोर्ट हेल्प किया। फिर एक यहाँ पे एक सुमित जी हैं, सुमित नोटानी जी हैं, तो वो लोग मेरे को शहर में जाने के लिए मेरा कन्वेंस स्पॉन्सर करते थे। एक कन्वेंस स्पॉन्सर करता था, एक टेलीफोन का स्पॉन्सर करता था कि कोई इस तरह, और अगर कोई भी अगर इलाज की ज़रूरत होती थी तो ये लोग सपोर्ट करते थे। तब अब मुझे धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा था, क्योंकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं विश्वास। इंसान को इंसान से विश्वास शायद कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। सही बात। इसीलिए वो इंसान को पैसा देने से बहुत कतराता है, पर भगवान के सामने जाके सोना चढ़ाता है। तो वो विश्वास ही है कि हम भगवान, तुमने मुझे जो दिया मैं तुमको तुम्हारा वापस कर दे रहा, तुम जो करना करो। सही बात। और जो बहुत नीडी है, बाहर बैठा हुआ, उसको दूध की आवश्यकता बच्चे को, पर नहीं देते, भगवान चढ़ा देते, विश्वास नहीं है। पर वो विश्वास की कहीं ना कहीं कमी की वजह से, जहाँ विश्वास बनता है वहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, पर विश्वास कमाना इतना आसान नहीं है। आपका निरंतर काम, लगे रहना, रात दिन परिश्रम करना, पीछे नहीं हटना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। सक्सेस जिनको जल्दी मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी चीज़ें मिलती है, उसको सस्टेन करना चुनौती है। आई थिंक सक्सेसफुल होना एक बार के लिए तो आप क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं, बट अगर आप निरंतर मेहनत नहीं करेंगे तो हर बार नहीं आ सकते। और जो आदमी कहते हैं ना कि आप वो अगर कोयले की खान हो जिसको रोज तोड़ा जाए, हीरा वहीं से फिर निकल के आता है। सही कहा। तो ये आपने शुरुआती दौर की बात करी, जिस तरह से आपने काम शुरू किया, लोगों का आपको सपोर्ट मिलता गया। 2000 की बात है, 22-23 साल से ऊपर हो चुके हैं। उस समय जो सामाजिक प्रॉब्लम्स थे और आज जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है, आज जब आप फील्ड में उतरते हैं और जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? सेम है कि वही चल रहा है? थोड़ा सा, क्योंकि और भी चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा मैं आपको कि फिर लखनऊ शहर में धीरे धीरे शायद जो लखनऊ के लोग होंगे वो जानते होंगे कि लखनऊ शहर में सड़कों पे रैन बसेरे लगने शुरू हुए थे, टेंट्स लगने शुरू हुए थे, चाय की सेवा, बिस्किट की सेवा, ये सब होती और थी। सर्दियों में टेंट्स लगने शुरू हुए थे जहाँ पर बहुत सारे लोग सड़कों पे रह सके। वो सेवा हम ही लोग ने शुरू कराई थी लोगों के सहयोग से, क्योंकि वो धीरे धीरे, मैंने बताया ना आपको, लोगों का सपोर्ट, विश्वास कायम होता गया। फिर हम लोग धीरे धीरे जब काम करना शुरू किया तो बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल सेगमेंट्स के लोग मिलने लगे। आज भी मुझे याद है कि एक बुज़ुर्ग महिला थी जिसको कोढ़ था और उसको साइरोसिस की प्रॉब्लम थी। साइरोसिस होता है कि आप शरीर जो है वो केचुली की तरह छूटता है, सांप की केचुली की तरह छूटता है। अच्छा, पूरा स्किन निकलने लगता है आपकी बॉडी से। और ये होता है कि अगर आप, ये एक तरीके से कंटेजियस भी होता है। उस महिला को मैं अपने, तब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, उस महिला को मैं तहमन से अपनी पीठ पे बांधता था और 2 तहमन से बांधता था ताकि, और फिर उसके बाद मैं साइकिल पे बैठ के हॉस्पिटल जाया करता था। फिर वहाँ से ऑइंटमेंट लेता था, फिर उसके ऑइंटमेंट उसके शरीर में लगाता था, फिर उसको लेता था, फिर उसको मुहैया छोड़ने जाता था। आपको डर नहीं लगता था? आपने कहा कंटेजियस है, तो वो मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई ये तुम सरदार पागल हो, तुमको जो है बीमारी हो जाएगी। तो पता नहीं क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर को मैं बहुत मानता हूँ और उनसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। तो मुझे ये चीज़ ये लगता था कि मेरे को शायद हुक्म है कि ये करना है आपको इस चीज़ के लिए, और फिर वो कोई डर महसूस नहीं होता था। और उनको लेके जाता था, लेके आता, हर हफ्ते में जाता था, हर हफ्ते छोड़ने जाता था। अब तो नहीं हो लेडी हमारे बीच में, पर ये थे कि किसी चीज़ से घबराते नहीं थे। एक जुनून सा भी हो जाता है, मुझे लगता है, जब आप एक कॉज पे आते हैं। फिर उसके बाद फिर जो बहुत सारे बच्चे, फिर HIV पॉजिटिव बच्चों के बारे में जानकारी मिली, उनके साथ में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में HIV एड्स जो है आज भी बहुत बड़ा टैबू है। वो बहुत ज़्यादा छुआछूत लोग उसको मानते हैं, और उस दौरान तो बहुत ज़्यादा थे। गाँव में लोग टेस्टिंग कराते हैं HIV की, बहुत लोग कॉमन डिजीज़ की टेस्टिंग नहीं कराते। तो ये तो बात की बात है, पर अवेयरनेस जैसे धीरे धीरे होती है। पर उन बच्चों के लिए एक्चुअली में क्या था कि बहुत ज़्यादा वो बच्चे भारत में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें होती थी। तो हमने 2012 में
हम लोगों ने एक HIV का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हम लोगों ने 1 किलोमीटर लंबा वहाँ पर एक बूच इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर के एक लंबा कपड़ा बिछाया, और उस समय हम लोग को जो गिनीज बुक वाले थे वो खुद आए यहाँ पर, और 10,000 बच्चों ने लाल रंग लेकर के उसको कपड़े को लाल किया था। एक्सपेक्टेड टाइम 11 घंटे था, पर बच्चे इतने ज़्यादा एनर्जेटिक थे, स्कूलों के भी बच्चे आए थे, सब आए थे, 10,000 बच्चे थे, वो 1.5 घंटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो ये काफ़ी चीज़। उस दौरान हमको हमारे इस काम में 2 लोग मिले जो कि बहुत लंबा सफ़र मेरे साथ करने वाले थे। एक मेरे साथ एक रमेश जो थे वो अयोध्या के थे, जो कि वो मिले मेरे को, और एक आराधना जो कि यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप एक MSW करने आए थे। ये 2 हैंड्स ऐसे मिले जो कि वो बहुत लंबा साथ देने वाले थे। उनके साथ में एक टीम बहुत ज़रूरी होती है। आपको पास अगर टीम है, आपके जैसे सोच 1-2 लोग भी आपके साथ हैं, तो आप कारवा को बहुत बढ़ा सकते हैं। फिर वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी लोगों के साथ में, क्योंकि जो लोग सड़कों पे हैं, जो लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो लोग अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं, मेंटली चैलेंज लोग हैं, कौन पूछेगा उनको। तो ये अभी भी हो रहा है? जैसा कि मैंने पूछा कि 2000 में इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, अभी भी आपको HIV वाले बच्चे मिलते हैं? अभी भी आपको ऐसी माताएं या ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बाल बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है और उनको फिर आप शेल्टर होम्स में लेके जाते हैं? देखिए, हम लोग अभी पूरी यूपी में 12 होम्स चला रहे हैं। ओके। और ये प्रॉपर गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें। शेल्टर होम्स हैं, इसमें नगर निगम की प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, और सोसाइटी के सपोर्ट से वहाँ निरंतर लंगर सेवा चलती रहती है, और पब्लिक के सपोर्ट से, हेल्थ सिस्टम के सपोर्ट से, सारी चीज़ें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। परंतु कहते हैं ना, किसी चीज़ को करने के लिए सबसे ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। हर, चाहे सोसाइटी हो चाहे गवर्नमेंट भी है, वो भी ये देखे कि भैया काम करने के लिए कर रहे हैं कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए देख रहे हैं। हाँ, बिकॉज एक NGO भी एक तरह का ना फैशन बन गया था। मेरे ख्याल से लाख से ऊपर रजिस्टर्ड NGO हैं और कितने सारे ब्लैक लिस्टेड हैं। तो एक टाइम वो ट्रेंड आया था कि CSR फंड्स को घुमाने के लिए NGO खोल लो, या ब्लैक का पैसा वाइट करना है तो NGO खोल लो। तो वो देखिए, वो डिपेंड, मैंने कहना ट्रस्ट, आप अपने काम को किस तरीके से करते हैं जी। अगर आप अपने काम को निरंतर करते रहेंगे तो सक्सेस जल्दी नहीं मिलने वाली, क्योंकि कंपटीशन, आप कंपटीशन में आते हो। परंतु अगर आप अपने काम को करते जाएंगे, आप कंपटीशन से ही अलग हो जाएगा, आप खुद ही कंपटीशन बन जाओगे लोगों के लिए। सही। कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, इनके साथ लोग कैसे जुड़े हैं, कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इतनी बड़ी जर्नी आपकी 23 साल की नहीं देखेगा, पर आप आज देखेगा कि आप यहाँ कैसे स्टैंड कर रहे हैं, कि इतना ज़्यादा आपने अचीव कैसे किया हुआ है। तो वो बेसिकली आपका कमिटमेंट, आपका पैशन। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अपने संस्कारों से जुड़े रहना। तो हम लोग जो 12 होम्स चला रहे हैं, वो बेसिकली उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं आजकल अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग छोड़ देते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है अपने संस्कारों से जुड़ना। अगर हम अपने संस्कारों से नहीं जुड़े, मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना वो क्षणिक है, वो क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा देगा, थोड़ी देर के लिए आपको एंजॉयमेंट देगा, सुकून देगा, पर थोड़ा देर का सुकून आपको उससे ज़्यादा डिप्रेशन देगा। जब वो सुकून ख़त्म होता है आपका, आप वापस एक डिप्रेशन के समुद्र में डूबते हो। फिर वहाँ से निकलने के लिए आप चले जाते हो, कहीं नशा करेंगे या कहीं अपने लोग के बीच में जाएंगे, कहीं जाएंगे, वो सुकून को पाने के लिए जी। पर वो सुकून जो है ना, वो सुकून छुपा है संस्कारों में। आज क्योंकि संस्कार आपको अपनापन सिखाता है, आपको जानना सिखाता है, आपके बारे में, आपका व्यवहार के बारे में आपको मॉडिफाई करेगा। और क्षणिक जो आपका जितना भी भाव आप जो पाना चाह रहे हैं, क्षणिक जीवन को जो जीना चाहते हैं, वो आपको उत्तेजना देगी, वो आपके अंदर उत्तेजना भरेगी, आपके अंदर एक अलग सी शक्ति भरेगी। और वो जब शक्ति जब उस फेज से निकलते हैं तो शायद आप रिग्रेट करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों गया, मैं वहाँ क्यों गई, मैंने ये क्यों काम किया, मैंने ये क्यों किया। बट बहुत बार होता है कि रियलाइजेशन नहीं होता। जैसे आपके पास तो आपने तो मतलब बहुत नीचे लेवल में देखा है संस्कारों को गिरते हुए। तो क्या ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, उनको ये रियलाइजेशन होता है और फिर वो आते हैं अपने पेरेंट्स को लेने? आते हैं। देखिए क्या है ना, जीवन जो है ना, एक कहते हैं ना कि इंसान अपने जीवन को खुद ही नहीं समझ पाया आज तक, पर जीवन को समझने के लिए ही व्यवहार संस्कार बना हुआ है। तो ये तो हमें परिवार से ही मिलता है, और अगर परिवार से नहीं मिला तो हम कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, परिवार हमको जीवन की उत्पत्ति के लिए,
अगर परिवार बनता है, वो परिवार की ज़रूरत हमारी उत्पत्ति के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि हमको वो सर्कमस्टेंसेस मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमको वो संसाधन मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमको वो वातावरण मिले। पर आप देखिए ना, अगर कीचड़ में खेल रहा है कमल कीचड़ में खेल रहा है, अब मैं उसकी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, सिर्फ उसके बारे में, कीचड़ में खेल रहा है कमल, कीचड़ में कोई घुसना नहीं चाहेगा, पर जब कमल खिल जाएगा तो हर कोई उसको तोड़ना चाहेगा। बहुत सुंदर। तो उसका महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चुनौती ही आपको निखारेगी। सीमित जीवन है, इस जीवन को आप काट रहे हैं, भोग रहे हैं कि इसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो जीवन चक्र है, जैसे कि हमारी साइंस भी कहती है कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, बिल्कुल अनंत जगह जीवन होगा। साइंस नहीं पहुंच सकती वहाँ पर, अभी तो तक तो नहीं पहुंच पाए, आने वाले समय में पहुंचेगी, नहीं पहुंचे अलग बात है, अभी नहीं पहुंच पाए। कहते हैं कि मन के अंदर एक ऐसी शक्ति है और वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके कर्म है। हो सकता है कि शायद ये जीवन उस परमात्मा ने हमें एक टेस्टिंग लैब में भेजा हो। ये जीवन हमारा एक लैब है, हम टेस्टिंग लैब में आए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें से कौन ऐसे सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड, कौन ऐसे सेलेक्टेड है जिनको मैं नेक्स्ट डायमेंशन में भेजूंगा, और जो इसके लायक नहीं है वो इसी में फंसे रहेंगे। क्योंकि साइंस भी कहती है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो चीज़ ऊपर जाती नीचे आती है। सही बात। वैसे हमारी आत्मा है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएगी, फिर किसी प्राणी में जाएगी, जीव में जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, फिर हमको मौका मिलेगा, फिर हमको साबित करना अपने आप को। अगर क्योंकि क्या होता है ना, जैसे स्टेजेस होती हैं, पहली स्टेज पार करिए दूसरी स्टेज आएगी, हाई स्कूल पास करिए इंटर आएगा, इंटर का स्टेज जीवन में है। अगर आपने अपने जीवन को प्रॉपर सार्थक रूप से निभाया तो आपको दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में जाने के लिए वो डायमेंशंस के गेटवे खुलेंगे। सही। तो वो ये जीवन एक चुनौती है, और इस चुनौती को जब आप पार कर लेते हैं, आई थिंक जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, एग्जाम देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इम्तिहान है ये सेम चीज़। उस इम्तिहान की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अपने ऊपर कंट्रोल, जुबान पे कंट्रोल, नीति पे कंट्रोल, आंखों पे कंट्रोल, विचारों पे कंट्रोल। जो कंट्रोल, ये कंट्रोल एक ऐसा बहुत आसान शब्द है, पर ये इतना आसान है नहीं, हम कर नहीं पाते। हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको हथियाने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं, कब्जा जमाना चाहते हैं, कब्जे के देने की कोशिश नहीं करते। आप दुनिया में किसी भी परमात्मा, जितने भी धर्म के हैं या फिर कोई भी आता है, मैसेंजर भी आता है, उनके हाथ इस तरह रहते हैं। हाँ। इस तरह नहीं रहते, इस तरह रहते हैं। क्या चाहिए? शक्ति, धन, क्या चाहते हो तुम, दोनों ले लो। और हम इंसान ऐसी मुद्रा में बैठते हैं, हमें दे दो, दे दो, दे दो। बात। तो ये जो लेने की प्रवृत्ति है, इस लेने की प्रवृत्ति में जो इस प्रवृत्ति में गया वो निकल गया इस जीवन से। और यही जीवन का सार्थ है, यही जीवन है, यही संस्कृति है हमारी, यही जड़ है हमारा। क्योंकि क्या होता है ना कि अहंकार जो होता है ना, वो सामने वाले को झुका के खुश होता है, और संस्कार जो होता है वो झुक के सामने वाले को खुश करता है। दोनों में बहुत अंतर है। बहुत प्यारी बात। जिसमें संस्कार है वो झुकेगा और तब भी खुश रहेगा, और जिसमें अहंकार है वो झुका के खुश होगा, और जब वो झुका के खुश होगा तो उसका अहंकार टूटेगा भी। तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कार बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसके पास है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो अगर हमें परिवार से नहीं मिला, जैसे आप तो अनाथ बच्चों के साथ भी उठते बैठते हैं, तो एक परिवार के परिवेश से वो बाहर आके आपके पास शेल्टर होम्स में है और कई तमाम ऑर्फनेजेस में है, तो संस्कार एक तरह से खुद से जुड़ने का नाम है, परमात्मा से जुड़ने का नाम है, और देने का नाम है। अगर आपकी भाषा में अगर इसको मैं सरल करूं तो देने का नाम ही संस्कार है, और अपने आप की खोज और परमात्मा की खोज जो है, जब उससे चाहे आप उसको जिस भी नाम से बोले, जब आप एक यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर अपने आप वो सेवा भाव, एक संस्कार वो आ जाती है, और आपको शायद मंदिर के बाहर निकलने से उस बच्चे की हेल्प करने में आपको आपके अंदर वो संस्कार अपने आप ही आ गए। आपको एक तरह से मुझे लगता है भगवान ने चुना और बताया कि ये आपका पाथ है, वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये देखिए क्या होता है, मेरा मानना है कि इंसान का जीवन एक झरने की तरह होना चाहिए। झरना जो होता है ना, झरने की खुद की कोई हैसियत नहीं है,
पर झरना जो होता है ना, लाखों खेतों में पानी पहुंचाता है, जी, बहुत तरह जीवन फैलता है। पर झरने की खुद की कोई हैसियत नहीं है, वो एक माध्यम है पानी बहाने का। अगर आप माध्यम बन गए तो फिर आप समझिए कि आपके पास जीवन का हर एक सुख आएगा आपके पास में, पर आप उसको उपभोग नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो आप उसको अपना मानेंगे नहीं, आप आगे बढ़ा देंगे। और जिसको अंदर आगे बढ़ाने की क्षमता है, आगे निकालने की क्षमता है, वो जीवन उसका एक झरने की तरह है। और जिसके अंदर वो झरने की बहाव नहीं है, पानी जिन्होंने अपने जीवन में रोका, जहाँ अगर आप किसी भी तालाब को रोक दीजिए वो उस पानी सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है, मछलियाँ भी मरने लगती हैं उसकी। तो आप जिसने अपने जीवन में घेराबंदी करी वो सड़ जाएगा, और जिसने अपने जीवन को खोल लिया वो बढ़ जाएगा। तो ये दोनों बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। अर्बनाइजेशन की जहाँ तक हम बात करें कि अब हम देख रहे हैं कि शहर में काफ़ी चकाचौंध है, अब तो गांव में भी शुरू हो गया है, हर तरह से उसको सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। बट इसमें कहीं ना कहीं हमारे मजदूर भाई, बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े होते हैं जो बनाते हैं लेकिन एंड में ना उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट मिलता है, और शायद जिस पैसे के लिए वो काम करते हैं वो पैसा भी नहीं मिलता है। तो उनके भी प्रॉब्लम्स क्या आपको देखने को मिले, या उस तरह के लोगों से भी आप जुड़े हुए हैं? देखिए, जब हम लोग सड़कों पे काम करते हैं बेघर लोगों के साथ में, तो मजदूर भी एक बहुत बड़ा उसमें वर्ग है जो कि सड़कों पे रहता है। क्योंकि आप समझिए कि देश को बनाने वाला, चमचमाते हुए शहर को बसाने वाला, और आपके और मेरे घर को भी बनाने वाला मजदूरी है। बिल्कुल। उस मजदूर की मेहनत को हम कुछ पैसे से आग देते हैं, और वो पैसा भी उसको नहीं देते, सम्मान भी नहीं देते उसको। खाने के लिए अगर 5 मिनट भी ऊपर हो जाता हो उसको, तो उसको 10 बातें सुनाने लगते हैं जी। ये चीज़। अब उसके हाथ में परमात्मा ने ताकत दी है, जिस ताकत से वो आपका घर बना रहा है, मेरा घर बना रहा है, इस शहर को बना रहा है, सड़कें बना रहा है, महल बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, हर चीज़ वही बना रहा है। और उसको बनाने के बाद में क्या कर रहा है, वो सड़क पे ही जीवन बिता रहा है। गांव से अगर कोई व्यक्ति सड़क पे आता है, हमारे शहरवासियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम निकल रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा ही संस्कार होना चाहिए, हम उसको पानी पूछ लें, खाना पूछ लें। हम कहीं कुछ खा रहे हो, कोई मजदूर दिख जाए तो एक बार पूछ लें, कुछ खाया भैया, पानी पियो, नहीं मांगेगा आपसे वो। बहुत खुददार होते हैं। पूछने की आदत नहीं हमारी, क्योंकि हम अपने शहर को अपना नहीं मानते। हम अपने घर को 300, 400 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, हम सोचते हैं 15,000 स्क्वायर फीट का हो जाए और बढ़िया बिल्डिंग में मेरा घर हो जाए, 2, 4, 5 हो जाए। वो क्या वही घर है आपका? कि वो शहर जहाँ जिसने आपको घर दिया, परिवार दिया, संस्कार दिया, रोजगार दिया, अपनापन दिया, दोस्त दिया, यार दिया, वो शहर को आपने क्या दिया? जिस शहर ने आपको सब कुछ दिया, और उस शहर को बनाने वाला सड़क पे पड़ा रहता है। तो हम लोग उनको बेसिकली सड़कों से कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मी, बरसात में या जाड़ों में उन होम्स में उनको लेके आते हैं, और वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वहाँ, ताकि कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो। और शहर में भी जो लोग ये कंबल बांटते हैं या राशन बांटते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसचिप लोग भी होते हैं, वो मैं मानता हूँ कि हर आदमी मतलब कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लोग कंबल बेच लेते हैं। हाँ, ये जैसे काफी सुनने में आता है कि आप जाके कंबल बांटिए, वो बेच लेते हैं और अगली रात फिर वैसे ही ठिठुरते रहते हैं। तो वो जो होम्स है शहर के अंदर, तो शहर की भी जिम्मेदारी है वो पता करने की कहाँ कहाँ पर ऐसे होम्स हैं, उन होम्स के माध्यम से दिया जाए, ताकि वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी लेंगे आपके सामान की, और आप उनको कोई चीज़ देंगे तो वो आपको उसकी जवाबदेही भी देंगे कि हाँ भाई आपका कंबल आपने दिया था वो यहाँ पर है, उसका हिसाब भी आपको देंगे। पर सड़क पे उस आदमी को भी फिर वो मजबूर हुआ कि हमको देखो सड़क पे कुछ नहीं मिलने वाला, हम उससे नशापत्ती नहीं कर पाएंगे, फिर वो बेसिकली शेल्टर होम्स में ही जाते हैं, और शेल्टर होम्स में हम लोग उनको रखते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं उनको, रहना, खाना, रजाई, गद्दे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इवन हम लोग उनको पानी जो है वो गर्म, जो गीदर का पानी होता है नहाने के लिए, जिससे हम लोग आप लोग नहाते हैं, वो भी इनको प्रोवाइड करते हैं कि गर्म पानी से ना हो, ठंडे पानी से मत ना हो। तबीयत ख़राब हो जाएगी तो जो 4 पैसे बचाए हो वो घर नहीं लेके जा पाओगे, तुम्हारे ऊपर लग जाएगा और कोई पूछने नहीं आएगा। तो वो उनको अपनापन देते हैं कि ये शहर तुम्हारा ही है। कि जब गाँव में तुम रहते हो, हम जब गांव में जाते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गांव में जाएंगे तो गांव वाले हमको हाथों हाथ लेंगे और 10 लोग हमको पूछेंगे, कोई छाछ लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, वो करते हैं। हाँ। तो जब वो शहर में उनके लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको निगलेक्ट क्यों करते हैं? तो हो सकता है हमको भाई उनको कुछ नहीं करते तो हम उनसे बात तो कर लें। कभी कोई जा रहा है, रिक्शे वाला बैठा है, उससे हालचाल ही ले लें, और भाई आप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कहाँ शायद बात भी नहीं करते, 2 मिनट बात कर लें, कुछ ना दें, हम उसको पैसा भी नहीं, बस बात कर लें, उसको अच्छा लगेगा कि कोई मुझसे नाम भी नहीं पूछते, हम उनको रिक्शे वाले भैया कहते हैं, हम उनका नाम जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। किसी रिक्शे वाले से रोक करके अपनी गाड़ी पूछ लें, भैया आप कैसे हो, ठीक हो, कहाँ से रहने वाले हो,
इतना इंसिडेंस जो है ना वो अपने घर तक बताएगा जी। कि यार आज मैं एक पता नहीं मेम साहब आए या भैया आए, उन्होंने हमसे हमारे बारे में पूछा, पता नहीं काहे पूछा, पर ये बड़ा अच्छा लगा। वो उसको हमेशा मेमोरी में रहेगा। हमारे लिए कुछ नहीं है, व्यवहार की बात है, ये हमारे लिए कुछ संस्कार नहीं की बात है, कुछ नहीं है हमारे लिए। तो बस ये होगा हमने एक सोशल वर्क कर लिया छोटा सा, जी जी जी, उसके लिए वो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। और वो छवि हमारी शहर की अच्छी बनेगी कि शहर में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत हो जाए तो कोई पूछने वाला तो है, उसको ही पता है कुछ नहीं पूछने वाला, पर ये तो कोई कहने के लिए कोई पूछने वाला तो है। एक वो खुशी होती है कि किसी ने मेरे बारे में सोचा। तो इसी होम्स को हम लोग लेकर के कोशिश करते हैं कि जो लोग भी सड़कों पे हैं उनका ये शहर है, हम लोग नहीं, उनका ये शहर है। हम ये नहीं कभी क्लेम करते हैं इसको हमने किया, उम्मीद नहीं किया, हम कभी इसको क्लेम नहीं करते, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम इसको ये भी नहीं कहते कि ये मेरे द्वारा हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे किसी ने दिया है सेवा, किसी ने मुझे लंगर के पैसे दिए हैं या किसी ने मुझे कोई सामान दिया, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसका सरपस्त बन गया। ये वही लोग हैं जिसने दिया और जिसके लिए दिया मैं माध्यम, तो हमने उसके बारे में उस तक पहुँचा दिया। तो ये इस चीज़ को करने से हमें देखिए बड़ा अच्छा महसूस होता है, सुकून महसूस होता है। एक चीज़ कहूँगा आपको, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है इसको, दुनिया में हर व्यक्ति ज़्यादातर सुकून ढूंढ रहा है, सभी सुकून ढूंढ रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो भी नहीं है वो भी। मुझे शायद परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा हुई कि शायद मुझे ये पता चला कि सुकून क्या होता है और सुकून मिलता कैसे। और बहुत कम उम्र में आप ये समझ गए। लोग सुकून पाने के लिए तीर्थ भी करते हैं जी, सब कुछ करते हैं, उनको सुकून मिलता नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं कि सुकून जब आता है तो होता क्या है। ये किसी को आप पूछेंगे नहीं बता पाएगा। क्या होता है, जो मैंने अनुभव किया, जिसका भाव परमात्मा ने आपके चेहरे पे दिया है, जब आंखें आंसू आते हैं तो जब आंसू आते हैं तो उसका भाव है कि आपकी आंखें बरस रही होती है, आपको पता चल जाएगा दुखी है। और जब आप खुश होंगे तो आपको पता चल जाएगा सामने वाले को देखे खुश है। वैसे परमात्मा से मैंने भी ये चीज़ पूछी कि अपने भाव में इतने सालों में सुकून कैसे महसूस करूँगा, कैसे पता चलेगा सुकून आया है मेरे को जी। मुझे जो लगता है जब सुकून का भाव है वो हमारे चेहरे पे है। जब हम रो रहे होते हैं तो जैसे हमारी आंखें बरस रही होती है, और हम हंस रहे होते हैं तो हम मुस्कुरा रहे होते हैं, पर जब हम सुकून फील कर रहे होते हैं तो ये दोनों हमारे आंखों में हमारे साथ एक साथ आ रहे होते हैं चेहरे पे। आंखें भी बरस रही होती हैं और चेहरा भी मुस्कुरा रहा होता है और वो आंसू मीठे लगेंगे हमें, जिसको हम कहते हैं खुशी के आंसू है। ये सुकून है जिसको पाने के लिए लोग पूरी दुनिया में दौड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि ये भाव कैसे आएगा। और ये भाव सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देने से आएगा, सेवा से आएगा। वो कहते हैं ना, जब रेनबो और बारिश एक साथ हो रही है, सन भी है और रेन भी है, तो एक अलग सी खुशी है। आंखें बरस रही होंगी, आपका चेहरा मुस्कुरा रहा होगा और वो सुकून आपके चेहरे पे आ रहा होगा। ये सुकून है जिसका भाव लोगों को नहीं पता है। तभी हम लोग कभी कोई कथा सुनते हैं तो रोने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, सुकून की प्राप्ति करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये भाव कैसे आता है, क्योंकि हम उसकी कथा सुन रहे होते हैं। चाहे वो हम किसी भी चीज़ में आप जाएं, चाहे आप मुस्लिम्स में जाएं, सिखिज़म में जाएं, बौद्धिज़्म में जाएं, क्रिश्चियनिटी में जाएं, हिंदुज़म में जाएं, जब आप कथा सुनते हैं उनकी तब आप विलीन हो जाते हैं उसमें। और एक सेवा भाव भी होती है कि आप भगवान के शरण में आए हैं। उनके बारे में सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, सब कुछ दुनिया के लिए लगा दिया। दुनिया का एक भी पैगंबर, मैं तो ये मानता हूँ कि दुनिया में जितने आए पैगंबर ही आए। जी। भगवान जितने भी आए वो सब सेवादार थे, क्योंकि चाहे भगवान राम जी भी आए उन्होंने भी तपस्या करी, शिव जी भी आए उन्होंने तपस्या करी, गुरुनानक देव जी आए उन्होंने तपस्या करी। किसकी तपस्या कर रहे हैं? उस परमात्मा की तपस्या कर रहे हैं। तो ये सब उनके मैसेंजर्स थे जी। जितने भी दुनिया मैसेंजर आए, किसी ने भी राजभोग नहीं किया। जिनके पास राजभोग था वो राजभोग छोड़ दिया। जितने भी आए उन्होंने, श्री कृष्ण को भी छोड़ना पड़ा, प्रभु श्री राम को भी छोड़ना पड़ा, सबको राजयोग छोड़ना पड़ा। राजयोग किसी ने नहीं भोगा। उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन के अंदर मुझे बीज डालना पड़ेगा और उसके लिए इस ज़मीन पे चलना पड़ेगा, वो कर्मों की ज़मीन पे चलना पड़ेगा। जिसने कर्मों की ज़मीन में अपने आप को रगड़ा, फिर उसकी ज़मीन से वो पेड़ निकला जिसमें कि ऐसे फल निकले जिसको सब ने खाया, ये चीज़। और जिसने अपने और उस कर्मों के बीच में एक लेयर बना दी तो उसके ऐसा पेड़ निकला जिसको कोई छूना भी नहीं चाहेगा, उसमें कांटे होंगे।
उसको लोग चाहेंगे जल जाए, तोड़ जाए, जल्दी से कट जाए। वो कहते हैं ना, बोए पेड़ हाँ, बबूल का तो आम ये कहाँ से पाए। बहुत हमारा सारांश है जीवन का, कि परमात्मा जब भी जीवन दुनिया में आए उन्हें एक ही चीज़ बताई कि कर्म करो, कीर्त करो, दे दो अपने जीवन को, लगा दो अपने जीवन को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है वो ऐसा लाइफ है। मतलब मुझे आपको बताऊं, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे दुनिया जो सबसे प्रिय चीज़ वो डेथ है, सबसे विच इज इनएविटेबल, वो होना ही है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जाएगा। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब मैं डेथ के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता वो डेथ नहीं है, वो मौत नहीं है, वो दूसरे जीवन में जाने के लिए मेरा रास्ता, एक रास्ता खुल रहा है। जीवन में ऐसे काम करिए आप कि ये दुनिया वाले क्या ताली बजाएंगे। ऐसे काम करिए जब आप जाएं यहाँ से, वहाँ लोग खड़े होकर आपके लिए ताली बजाएं। वाह, ये जीवन है, ये सारांश है, ये कीर्त है, ये सेवा है, ये परमात्मा है, यही अपनापन है। क्योंकि आज भी हम लोग जो काम करते हैं हम उसको कभी क्लेम नहीं करते। मैं नहीं किया, इंटरव्यू भी होना था तो मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूँगा, इंटरव्यू देता नहीं हूँ मैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग उस परमात्मा के सेवादार हैं, उसके हवलदार समझ लीजिए उसके सेवादार हैं। उसने हमको ये हुक्म नहीं दिया है कि तुम जाओ और इस चीज़ को क्लेम करो और अपना टैग बनाओ। आज हम लोग इतनी कंट्रीज़ में काम करते हैं, वो करते मुझे उस चीज़ का कोई फीलिंग नहीं आती, कभी फीलिंग नहीं आती कि ये हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। हमें इतना पता है कि हम अपना काम कर रहे हैं और ईश्वर की बहुत कृपा है, मैं तो बहुत मानता हूँ। उनके दर्शन भी किए हैं 3 बार, तो मुझे पता है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, कैसे वो फील करते हैं आपको। बहुत सिंपल तरीका है, आपने अपने जीवन को दे दिया, आपके लिए ईश्वर वो रास्ता खोल देंगे, आपको उस ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे जहाँ पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं। परंतु इसलिए वो कहते हैं ना, जीवन को आप दे दीजिए, क्योंकि वो ऊंचाई फिर आपको महसूस नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे आपने भी बताया, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाएंगे, आप जो कार्य करते जा रहे हैं उसका वहाँ तक चर्चा होगा, या देश विदेश में भी उम्मीद फाउंडेशन पहुँचेगा। आप बस अपना कार्य करते करते 22-23 साल कैसे निकल गए है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि परमात्मा ने जो भी सेवा हम लोग को मौका दिया है, क्योंकि जीवन में बहुत चुनौतियाँ भी देखी, तकलीफ़ भी देखी, अपने परिवार को भी देखा। अपने जब हमारी मदर की डेथ हुई थी तो हमारे पे इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका क्रिमिनेशन कर सकें तो वो समय भी देखा, वो तकलीफ़ भी देखी। ईश्वर ने हमको वो चीज़ फील कराई, चेक किया हमको कि हम तुमको वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट चीज़ दे रहे हैं, वर्स्ट कंडीशन दे रहे हैं, उसमें क्या करोगे? सुसाइड करोगे, चोरी करोगे, भागोगे, लोग को गाली दोगे, चीखोगे, छीनोगे, क्या करोगे? मैंने कहा भगवान जो बोलेंगे वही करेंगे जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। ये चीज़ है, और आज भी वही चीज़ कर रहे हैं। आज भी हम लोग यही मानते हैं कि मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से जिन लोगों तक जाए, तो उनसे यही कहूँगा कि वो ईश्वर से जुड़ें, अपने संस्कारों से जुड़ें, अपने माँ बाप से जुड़ें, अपने परिवार से जुड़ें, अपने समाज से जुड़ें, क्योंकि आपका जीवन जो है वो देखा जा रहा है। आपका जीवन की हर एक चीज़ नोटिस की जा रही है, और आप अपने जीवन को चाहे जिस भी पद पे हो ऐसा बनाइए कि आपके अंदर विकार ना आए, लालच ना आए। और वो तभी आ सकता है, किसी के अंदर अगर सुकून चाहिए उसको, तो कोई भी चीज़ उसको अपनी क्लेम नहीं करनी चाहिए। इसलिए परमात्मा जो हमारा शरीर बनाया उसमें एक भी जेब नहीं बनाई सही बात है, बॉडी में कोई पॉकेट नहीं है, एक भी जेब कुछ भी नहीं रख सकते आप अपनी बॉडी में। हमने जेब बनाई, सही, हमने जेब बनाई। क्या हमने अपने जो कपड़े पहनते हैं, जो जेब हमने बनाई, उसमें हम एक में सामान रखते हैं, एक में पॉकेट में वॉलेट रखते हैं। क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने एक पॉकेट में परमात्मा की कोई चीज़ रख लें, खाली रखें उसको? क्या करते हैं हम ऐसा कि हम अपना एक पॉकेट खाली रखें? शायद मुझे आज शायद 20 साल हो गया, मेरी एक पॉकेट खाली रहती है, हमेशा खाली रहती है। वो मैं उसमें कुछ नहीं रखता, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ईश्वर या परमात्मा को जोड़ के रखना, अपनी औकात में रहना है। तो आई थिंक आप अगर खाली होते हैं तो ही वो कुछ दे सकता है, भरेगा। अगर आप ऑलरेडी भरे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं देगा। रिमाइंड कराती रहेगी। ये सही, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ अच्छी करते हैं, कुछ गलतियाँ हमसे भी होती हैं। इंसान के अच्छे रूप भी होते हैं, खराब रूप भी होते हैं जी, परंतु हमेशा याद रखें, परिवार सबके साथ है, पत्नी, बच्चा, घर, संसार सबके साथ है। उस सबके बीच में रहते हुए भी
दुनिया में जितने पैगंबर थे उन्होंने मैसेज भी दिया है कि हमारा परिवार भी था, तब भी मैंने सब कुछ अपना दे दिया, समर्पण किया। मेरे पास परिवार भी नहीं था तब भी मैंने कर दिया, मेरे पास राज साम्राज्य था तब भी छोड़ दिया है ना। सब चीज़ अगर आप उठाएंगे तो इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, किसी भी से भी उठाएंगे इंटरकनेक्टेड हो जाएगा, ये चीज़ है। तो हम लोग उस चीज़ से जुड़े हैं। तो क्योंकि मुझे बात अपनी संस्था की ज़्यादा करनी थी, पर क्योंकि मैं वो ना करते हुए इतना ही कहूँगा, हम लोग बहुत छोटी से संस्था है। हालांकि जो उपलब्धियाँ हैं ये सब परमात्मा की दी हुई हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा क्लेम नहीं करते। हम नहीं कहते कि हम आई एम दिस, आई एम दैट, इसलिए बस सोसाइटी में बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। हमें पता है कि हम अपनी सेवा में लगे हुए हैं। और आज भी हम लोग जो 12 आश्रम चलाते हैं उसमें से एक आश्रम हम लोग मेंटली चैलेंज महिलाएं हैं जिनको डिफरेंटली एबल्ड करते हैं, उनके लिए चलाते हैं, जो होमलेस हैं। ये क्या एज ग्रुप है? 18 से ऊपर की, 18 से लेकर के जितनी भी हों, एज़ पर बुजुर्ग तक की माताएं हैं। मेरा ये मानना है कि परमात्मा ने महिलाओं को बहुत तकलीफ़ दी है शारीरिक। वो अपने जीवन इतनी खूबसूरती से जीती हैं पर अपने अंदर उतनी ही तकलीफ़ में रहती हैं। हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ें भी उनको बहुत तकलीफ़दायी करती हैं। अब आप खुद सोचिए, एक औरत सड़क पे पड़ी हुई है और उसके शरीर पे कपड़ा नहीं है तो टूटा जो भी है फटा पड़ा है। अब उसको पीरियड्स हो रहे हैं, दर्द से करा रही है, चिल्ला रही है, बुला रही है, ए भैया, लोग उसके पास से निकल जाएंगे, कोई उसको फील नहीं करेगा। छुएंगे भी नहीं तो फिर आप गंदा ही समझते हैं। गंदा ही समझेंगे, गंदा समझेंगे उसको। खाना नहीं खाया, बुखार चढ़ा होगा, तकलीफ़ में होगी, पैर सड़ रहा होगा, जुएं पड़ी होंगी, नहाए नहीं होगी, बदबू आ रही होगी। जब हमको खुद ये चीज़ खुद अपने आपको अच्छी लगती है, सोचो उसको कैसी लग रही होगी। और उसके पास भी लोग खाना सरका के दे देते हैं, ले खा ले और क्या देते हैं? पागल नहीं है वो। हमारे उन गुजरते हुए लोगों के लिए परमात्मा ने चुनौती दी है। एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया, देखते कौन सी मदद करेगा ये चीज़। क्योंकि वो औरत जो है ना बहुत तकलीफ़ में, जब हम लोग को लाते हैं अपने यहाँ पर, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लड़ती हैं, नकोड़ती हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम उनको नहला रहे होते हैं, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लाखों लोग निकले, कोई पूछने नहीं आया ये कैसे आ गया। एक आया तो क्यों आया, किस लिए आया? उनका सड़क पे रेप्स हो जाते हैं, उनके गर्भधारण हो जाते हैं, किसी कोई मतलब ही नहीं है। कैसी सोसाइटी है हमारी? कीड़े कैसे कैसे जी रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी, खा रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, उनकी शादी कर दे रहे हैं, फिर दो भगवान के कीर्तन करने लगे मर जा रहे हैं। ये ज़िंदगी नहीं है। परमात्मा ने हमको इस काम के लिए नहीं भेजा यहाँ पर। ये तो जानवर भी करते हैं। क्योंकि इस चीज़ को समझिए कि ये जो पृथ्वी है ना, जब हम यहाँ आते हैं, ईश्वर की हर चीज़ हमारे लिए किराए की है। किराए का घर उनका, किराए का शरीर, किराए की सांसें, किराए की आंखें, किराए के कान किराए के कपड़े, हर चीज़ किराए का संसाधन, किराए के पैसे, वो जितने हैं आपके पास सब चीज़ किराए की है। परमात्मा कहते हैं जाओ मेरे घर, जाओ देख के आओ, कितना बढ़िया है, मस्त, एकदम विलीन हो जाओगे और देखो उसमें क्या कर सकते हो तुम। हम आते हैं, कहते हैं हाँ परमात्मा बहुत अच्छा है, एक काम कर सकते हैं, ये हमारा है ये हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, सब मुझे दे दो। तो वो कहते हैं ठीक समझ गया है, चल वापस आ जा इसलिए वो कट से बुलाते हैं एकदम। यही जीवन है, दिस इज नेचर परमात्मा कि अगर आपने उनको नहीं समझा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो बहुत तकलीफ़ देंगे आपको, पारिवारिक तकलीफ़ देंगे, मानसिक तकलीफ़ देंगे, काम की तकलीफ़ देंगे, हर तकलीफ़ देंगे। वो तकलीफ़ में से कैसे निकलेंगे ये आपको बताना है, तभी तो वो उसके ऊपर आपको और दूसरी जिम्मेदारी देंगे। जब आप अपनी तकलीफ़ों से नहीं निकल पाए तो दूसरों की तकलीफ़ों की जिम्मेदारी कैसे देंगे वो आपको? अगर आप बिजनेसमैन हैं या कुछ भी हैं, अपना दसवंत निकालना जानते हैं, हर धर्म में है 10% निकालना। अगर आप 10% निकालना सीख गए, आज आप 1000 कमाते हो, गारंटी कहता हूँ कि आप अगले कुछ सालों के अंदर 1 करोड़ कमाएंगे, 10 करोड़ कमाएंगे, इतना कमाएंगे आपको पता नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो 10वां हिस्सा है ना, आप ईमानदारी से दे रहे हैं किसी को, चाहे आप राशन दे देंगे किसी को। लोग क्या करते हैं, कपड़े देते हैं, बुरा मत मानिएगा, इस चीज़ को मैं बताऊंगा।
आपके शरीर का उतरा हुआ पुराना कपड़ा दूसरे के लिए नया है जो आप उसको देने जा रहे हैं। आप अपने घर की फटी बनियानें, गंदे ट्राउजर्स उतार करके, जो कि आपके घर की मेड नहीं लेगी, दूसरे को देना चाहते हैं और सोचते हैं वो सेवा भाव है। सेवा भाव है। तो जब आप अपने पुराना किसी को देंगे तो परमात्मा भी आपको कोई नया देने वाला नहीं है, वो भी आपको पुरानी ही देगा। आपका शरीर इतना पुराना कर देगा कि आप उसको फंस जाएंगे, उसके अंदर एकदम घुट जाएंगे। मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारों के बाहर जो भिखारी बैठा होता है वो रोज़ पैसा हमसे मांगता है और हम कभी कदार उसको पैसा देते हैं या फल देते हैं या कुछ देते हैं। मैं मानता हूँ वो एक चुनौती है, बेगिंग एक चुनौती है, पर जो वो वहाँ पर भीख मांग रहा है, आप उसको इग्नोर करते हुए चले गए किसके पास? भगवान के पास। आपने उनको प्रसाद चढ़ाया, भगवान को दे दो, भगवान को दे दो, ठीक गए, निकल लिए बाहर। फिर आप आए, भगवान को दे दो, भगवान को दे दो। भगवान ये देखते हैं कि एक आदमी तुमसे मांग रहा है, उसको तो तुम दे नहीं पा रहे हो, तो तुम मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुमको क्यों दूँ? तुम्हारे अंदर उसके लिए भावना नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। तुम भी जाओ क्यों में लगो, सिंपल जैसा फंडा। सही कहा। जब तुम भिखारी को कुछ भीख नहीं दे पा रहे हो, मतलब उसको पेट नहीं भर पा रहे हो, जो मांग रहा है तुमसे, तो तुम मेरे पास क्या मांगने आ रहे हो? तुम भी तो एक भिखारी बन के आए हो हमारे पास। मैं तुम्हें क्यों दूंगा? जाओ नेक्स्ट, हटो यहाँ से, मांगते रहो। चाहे 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ, चाहे 10,000 का प्रसाद चढ़ाओ, चाहे 1200 लीटर दूध चढ़ाओ, डेट विल वेस्टेड, आई विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज क्योंकि यू हैव नॉट गिविंग एनीथिंग। वो 10% का जो भाग है, अगर वो हम देना सीख जाए, आप देख लेगा, आपको, आपके परिवार को, आपके लोगों को कभी कोई भी प्रकार की बीमारी, आपत्ति नहीं आएगी। फले फूलेंगे। उनको पता है कि आप उनका काम कर रहे हैं। हर आदमी को अपने काम लोग चाहिए होते हैं ना, हर बिजनेसमैन को चाहिए होते हैं, हर लोग को चाहिए होते हैं, हर सोसाइटी में हर बंदे को चाहिए होते हैं ऐसे अच्छे लोग जो कि उनका काम करें। वैसे परमात्मा को भी अच्छे लोग चाहिए जो उनका काम करें। इसलिए वो आपको तकलीफ देखने के बाद एक बार जज कर लेंगे, फिर आपको आगे बढ़ो। फिर आपके परिवार के इर्द गिर्द भी थोड़ी बहुत जो तकलीफ़ें आएंगी वो भी बहुत प्यार से निकाल देंगे। बस आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ईश्वर को समझना तो बस इतना ही समझिए कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई मशीन नहीं लगी, मैं बस बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ। अगर आप यही सोच लें एक बार बैठ के ना, ये मैं हिला कैसे रहा हूँ, आप डर जाएंगे कि ये मैं हिला कैसे रहा हूँ, मैं बोल कैसे रही हूँ, मैं सोच कैसे रही हूँ। दैट इज़ ईश्वर। तो मेरा जो आपसे आज बात करने का एजेंडा वो यही था कि लोग ईश्वर को माने, संस्कारों से जुड़े, परिवार से जुड़े, बच्चों से जुड़े, और जो समस्याएं हैं, जो सड़कों पे लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनकी मदद करें। वो भी शायद अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा क्या पहनना चाहते हैं, पर उनकी उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। कोई अभिलाषा नहीं है। आप दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी खुश हैं। पर हाँ, अच्छा तो सबको लगता है, अगर किसी को कुछ मिलेगा तो बुरा क्यों लगेगा। तो जो लोग भी शहर में, मैं ये नहीं कहूँगा हमको, जो लोग भी शहर में अच्छा काम करते हों, जो भी संस्थाएं हों, जो भी लोग हों, जो भी आपको लगे आपके घर के पास या कहीं पर अच्छा काम करते हैं, उनकी मदद करिए, उनके पास जाइए, क्योंकि वो उस चीज़ में पूरी विलीन है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कोई किसी को खाना खिलाता है, उसको राशन दीजिए। कोई किसी के लिए रोज़गार के लिए काम करता है, आपके पास रोज़गार का अगर मौका है तो उसको रोज़गार दीजिए। कोई किसी घर में, परिवार में राशन नहीं है या फिर तकलीफ़ में है या बीमारी के लिए दवाइयाँ चाहिए, तो कुछ दीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि आपका कुछ घटेगा नहीं, पर वो आपके लिए एक बहुत बड़ी हीलिंग का काम करेगा। बिल्कुल, वो कई चीज़ आगे करेगा। सेवा भाव की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं करना, बट कई तरह के रैकेट्स चल रहे होते हैं। अब आपने अगर ट्रैफिक लाइट पे आप रुके हैं, आपने एक बच्चे को या किसी एक को कुछ दिया, तो एक एक करके सब आने लगते हैं, फिर सब वो आपको परेशान करने लगते हैं। आपने अगर 10 रुपये दिए तो बोलेंगे इसका क्या होगा, इस और चाहिए। तो एक मुझे जो लगता है, जो एक आम जनता जो ये प्रॉब्लम, एक तो ट्रस्ट वाली बात होती है कि हम जिनको दे रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है, या कोई रैकेट चल रहा है, इनसे मंगवाया जा रहा है, इन पैसों का शायद इनके पास बहुत है, ये काम नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे आपके शेल्टर होम्स हैं, तो क्या यहाँ के लोग काम भी करते हैं कि उनको बस फ्री में चीज़ें मिलती जाए? बहुत बार ये होता है कि आप राशन भी सरकार फ्री में दे रही है, खाना भी फ्री में दे रही है, पढ़ाई भी फ्री में दे रही है, तो सब चीज़ फ्री में जो मिलने की इतनी आदत हो जाती है कि फिर वो कर्म करना भूल जाते हैं। और आई थिंक ये हमारे देश की एक समस्या है कि हर चीज़ तो आपको प्लेटर पे मिल रहा है, जितने बच्चे हैं उतनी आपको बेनिफिट्स मिल रही है, तो वो कम बच्चे क्यों पैदा करे? वो फिर बच्चे इसीलिए पैदा करता है कि भाई हमारी तो चलो बैठ के खाने के जितने हाथ बनाते जाओ, इनके थ्रू हमें पैसे मिलते जाएंगे। तो ये क्या प्रॉब्लम जेन्युइन है, या आपको लगता है कि ये कुछ लोगों
ने मनगढ़ंत बनाई हुई है, फैलाई हुई है, तो अगर हम करना भी चाहें तो कैसे करें और कितना सेवा भाव करें? देखिए, जो भिक्षा व्यक्ति के लिए बात हो रही है, जो लोग भीख मांगते हैं, जिनको हम लोग भिखारी कहते हैं, भिक्षा व्यक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं या वो बच्चे होते हैं जो कि, जैसे आपने कहा, सही बात है कि गाड़ी लगाओ तो तुरंत आ करके दरवाज़ा खटखटाते हैं, या गाड़ी में बाइक से जाओ, या जो लोग भी हैं उनका पकड़ के पैंट है या फिर कुछ हाथ वाथ मार के, फिर कंटिन्यूस चेन में आने लगते हैं। तो ये वो लोग हैं जिससे कि समाज जो है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि हर जगह हमको दिखते तो हम लोग उनसे थोड़ा अपना पेंट छुड़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि देश में हमारे कोई भिखारी नहीं है। थोड़ा इसको समझ, बड़ा अजीब सा जवाब है। देश में कोई भिखारी नहीं है। जो भीख मांग रहे हैं शायद उनके हालात ऐसे हैं जिनकी वजह से वो भिक्षा व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। हालात उनके अच्छे नहीं है, या फिर ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से उनको सड़क पे आना पड़ रहा है और हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगर वो किसी रैकेट के भी पार्ट है तो वो एक रीजन है, उनसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। हालात ऐसे हैं। क्योंकि इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए नशा करता है, और आजकल तो ये एक मेरे ख्याल से मॉडर्न ट्रेंड हो गया है कि भाई लोग जाते हैं अल्कोहल को लेते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन सा है। अगर कोई आदमी नशा करता है तो हम उसको क्या नशेड़ी बोलते हैं? अगर बड़ी बड़ी पार्टीज होते हैं, लोग आते हैं पीते, तो हम तो नहीं कहते ना आप लोग नशेड़ी हो, यहाँ पर आके दारू पी रहे हो। तो जो आदमी सड़क पे मांग रहा है, हम उसकी परिस्थितियों की तरफ कभी नहीं देखते। ऐसी क्या परिस्थिति, ऐसे क्या हालात है जिसकी वजह से एक सड़क पे, हम उसको एक बहुत सिंपल सा नाम देते हैं, भिखारी। कि तू भिखारी, तू पैसा मांग रहा है, तू ये बोझ है, तू ज़बरदस्ती करता है, तू किसी रैकेट में है, तुझसे ज़बरदस्ती कराई जा रही है, या फिर तू हमारे लिए एक हमारे पिंड छोड़ किसी तरीके से, तो उसको हम भिखारी बोलते हैं। परंतु भिखारी क्या है कि वो शायद उसकी परिस्थितियाँ, उसका हालात, उसकी स्थितियाँ ऐसी जिसकी वजह से वो सड़क पे, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको लेके हम लोगों ने लखनऊ शहर में काफ़ी काम किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2021 में एक प्रोग्राम शुरू किया, स्माइल। उसमें ये था कि भारत के 10 शहरों में इनके लिए एक पायलट के रूप में काम किया जाए और ये जाना जाए कि ये परिस्थितियाँ इनकी क्या है और इनके लिए ऐसा क्या चीज़ें की जाए जिससे कि इनको सड़कों से हटा करके मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो ये बेसिकली भारत में 10 शहरों की जगह 7 ही शहरों में शुरू हुआ, लखनऊ में भी शुरू हुआ। इस प्रोग्राम को हम लोग ने थोड़ा डिज़ाइन करके अपने स्तर पे काम करना शुरू किया। कोशिश ये थी कि हम इन बच्चों को सड़कों से हटाएं और इनको मुख्य धारा से जोड़ें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो शुरुआत में हम लोग ने जब इनके साथ काम करना शुरू किया तो हम लोग ने कभी इनसे ये नहीं कहा कि तुम जो भिक्षा व्यक्ति को छोड़ो। कभी नहीं इनसे कहा कि आप भीख मांगना बंद कर दो। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सड़क पे जाता तो वो ये कहता, भीख क्यों मांगते हो, क्यों भाई भीख मांग रहे हो, जाओ जाके कुछ काम करो ना। या तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम्हारे पापा कहाँ है, चलो हमारे घर चलो, हम तुम्हें काम दे रहे हैं। टू वेरी फैक्ट, कोई भी आदमी घर पे ले जा करके कोई वहाँ भजन कीर्तन नहीं कराएगा उनसे। सबको पता है कि क्या काम कराएंगे वो, ठीक है ना। एक काम अगर उसको अगर घर में खाना खिलाएंगे तो उससे 10 काम कराएंगे। ये चीज़ें बहुत जगत सत्य है। तो इसलिए उनको ये पता है कि भाई कैसे पब्लिक को डील करना है और पब्लिक को भी अपना पेन छुड़ाना है उनसे। तो वो बच्चे जो हैं वो हम लोग ने कोशिश ये करी कि हम लोगों ने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम भीख छोड़ो, पर हम लोगों ने उनको कहा कि चलो तुमको घुमा के लाते हैं, तुम्हें वहाँ लेके चलते हैं जहाँ जहाँ तुम्हारे लिए अंदर जाने के दरवाजे बंद हैं, तुम्हें बाहर से ही बाहर निकाल दिया जाता है, तुम कभी अंदर जाने की सोच भी नहीं सकते हो, कभी ऐसी जगह पे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति मॉल के बाहर खड़े होकर बैलून बेच रहा है वो कभी मॉल के अंदर नहीं जा सकता। लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए कभी कुछ बच्चों को लेके चले जाते हैं अंदर, खिलाते पिलाते फिर वापस छोड़ देते हैं। और हमें ये पता है कि जो ये भीख मांग रहे हैं ये इनकी परिस्थितियाँ, इनका माहौल है। क्योंकि 24 घंटे अगर ये सड़क पे है तो इनका माहौल इन्हें पूरी दुनिया देख रखी है। उस माहौल से इनको अगर उनको भिक्षा व्यक्ति से हटाना है तो इनका माहौल बदलना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। और दूसरा, इनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ की इनका व्यवहार परिवर्तन करना पड़ेगा। इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जगानी होगी। जिस आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, पागल के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जब आदमी पी के बर्बाद जाता है तो उसके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो चिल्लाने लगता है वहाँ सबकी। वो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके अंदर, उसको पता है संयमता क्या होती है, उसको पता है सही क्या वो गलत है, उनके अंदर नहीं है वो सेल्फ रिस्पेक्ट। उनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट जलाना बहुत ज़रूरी है। उनको लेके हम लोग लुलु मॉल गए, मॉल्स सारे विजिट कराया। या लुलु मॉल की जब ओपनिंग हुई मैक्स स्टोर की तो इन्हीं बच्चों के हाथों से करवाई गई, ये चीज़ है।
फिर इन बच्चों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, गवर्नर जो यूपी की हैं आनंदीबेन पटेल जी, उनको इनके बारे में बताया। तो उन्होंने इन बच्चों को इनके परिवार के साथ सबको राजभवन इनवाइट किया। पहली बार ऐसा था देश के अंदर कि भिक्षा व्यक्ति जुड़े हुए बच्चे, उनके परिवार के लोग ऐसी जगह जाने वाले थे जहां पर शहर का अच्छे से अच्छा एलीट भी नहीं जा पाता है। बिल्कुल, एंट्री उसको टाइम ही नहीं, नॉट नहीं, टाइम एंट्री भी नहीं मिलती। आप टाइम नहीं मिलेगा गवर्नर से कि तुम अंदर जाओ। बिल्कुल, वो दरवाजे खोले गए, वो सब अंदर आए, एक प्रॉपर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। उस प्रोग्राम में उनसे बातचीत की गई, उनके साथ में लंगर लगाया गया, मैम ने सबको लंगर परोसा, खाना वाना खिलाया, राजभवन घुमाया, सब कुछ घूमो। फिर उनको हम लोग ने यहाँ के डीएम से मिलवाया, कमिश्नर से मिलवाया, सबसे मिलाया, बड़े बड़े एलिट से मिलवाया, आई से मिलवाया। क्या उन्हें लगा कि उन बच्चों के अंदर ये देखा गया कि उन्होंने अपने माँ बाप से कहना शुरू कर दिया कि देखो यार, हमको सब जानते हैं, हमको तो वो डीएम भी जानता है शहर का हमें तो गवर्नर भी जानती है शहर की, हम भीख मांगेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना थी वो उनके अंदर कहीं ना कहीं से आई। आपने बिल्कुल प्रॉब्लम के जड़ पे वार किया। वो उनको हम लोगों ने, जो उनके अंदर होता नहीं कि यार आदमी को, हर आदमी को प्रेस्टीज है, उसमें अच्छे प्ले होते, उनके अंदर प्रेस्टीज की भावना आई। उनके पेरेंट्स में भी ये भावना आई, यार हमारा बच्चा तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है, उनको लोग बाय नेम जानते हैं, बाय शकल से जानते हैं, अब ये भीख मांगेगा तो यार हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उनका भी सहयोग बहुत मिला। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर चिन्हट एक बस्ती है, वहाँ पर 70 कुछ बच्चे भिक्षा व्यक्ति से थे, परिवार को मिला के लगभग 200-250 लोग हैं। तो उन 250-70 बच्चों के लिए यहाँ वहाँ पर नगर निगम ने एक बिल्डिंग अलॉट करी और गवर्नर मैम ने खुद वहाँ पर स्मार्ट क्लास दिया। अच्छा। और अब बिलीव करिए कि वो खुद उन बच्चों की बस्ती में गई, उनसे मिला, क्योंकि हम लोग ने गवर्नर मैम से रिक्वेस्ट किया कि ये बहुत नोबल काम है। उन्होंने इस चीज़ को एज एन ओनरशिप के लिए लिया, गार्जियनशिप दी अपनी पूरी, और बस्तियों में गई वहाँ पर, उनके बीच में। पहली बार था कि कोई देश में ऐसा गवर्नर बस्तियों में ऐसे भिक्षा व्यक्ति जुड़े लोगों के बीच में जा रहा हो। वो उनको गया, उनके बीच में उन्होंने स्मार्ट क्लास शुरू करी। और सोचिए हमारे देश के लिए, यार हम लोग के लिए बड़ा गर्व का पल था कि 26 जनवरी परेड में, इस साल वो 26 जनवरी परेड में बच्चे शामिल हुए। पहली बार ऐसा देश में था कि 26 जनवरी परेड में भिक्षा व्यक्ति, जो 26 जनवरी परेड देख नहीं सकता, जिसको लाइन में घुसने को नहीं मिलेगा, लोग उसको पीछे भगा देंगे, जिसको लोग जेब चतरा कहते हैं, जिसको लोग जानते भी नहीं, टीवी में भी शायद नहीं देखते हैं, वो उस 26 जनवरी परेड में चल रहे थे। और प्रॉपर उन्होंने विधानसभा के सामने परफॉर्मेंस दी, जहाँ पूरी कैबिनेट बैठती है। पूरा पहली बार ऐसा देश में हुआ था कि इन बच्चों ने परफॉर्मेंस करी थी। इस चीज़ से ये हुआ कि जो भी शहर में ये 4,500-5 हज़ार बच्चे हैं, 10,000 से ज़्यादा इनकी लोग हैं, ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के खानदान से जुड़े हुए हैं। ये लोग नट समुदाय से आते हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। बच्चे ये जो भी ये भिक्षा व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इनका हेरिडेटरी है। इनके पापा भी ये काम करते थे, बाबा भी ये करते थे, दादा भी ये करते थे, ये खानदान में उनको मिला है काम भीख मांगना। तो किसी ने कभी बोला ही नहीं क्यों मांगते, ऑब्जेक्शन ही नहीं किया, हाथ ही नहीं पकड़ा। ऑब्जेक्शन किया, हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने हाथ नहीं थामा। जो भी थामना चाहता है वो किसी एजेंडे से थामना चाहता है। यहाँ पर हम लोग ने कभी उनसे नहीं कहा भीख छोड़ो, पर उनका ये जो एक्सपोजर था, उनका ये जो नाम था, इनका जो ये फीलिंग थी उनको, वो उनके परिवार, उनके समुदाय में ये हुआ कि यार हमारे परिवार के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं कि वो बड़े बड़े स्तर पे जा कर के परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े बच्चों, मेम साहब या उन लोगों का बच्चा परफॉर्म नहीं करता। थोड़ा तो फीलिंग डाली उनके अंदर। और आज ये है कि लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे लखनऊ शहर के अंदर वो भिक्षा व्यक्ति छोड़ चुके हैं। अब वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आ गए हैं, बाहर आ गए। और आप बिलीव करिए कि इसी पिछले महीने मुख्यमंत्री जी ने, जो यहाँ पर श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो उन्होंने उन बच्चों को सीएम हाउस बुलाया। सीएम हाउस, ये सब नहीं सुनने को मिलता ये बच्चे सीएम हाउस, सोचे भीख मांगने वाले बच्चे और भिक्षा छोड़ चुका है। अब वो सीएम हाउस इनवाइट किए गए। ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे सीएम हाउस इनवाइट किए गए। उनके लिए पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ और बहुत सारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो सब उनसे मिले। और उस दिन 103 बच्चों का स्कूल्स में एडमिशन्स कराया गया। और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि एक मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे भिक्षा व्यक्ति से हैं या लेबर का बच्चा है, उन बच्चों को 2,500 रुपया
सरकार ने पर मंथ अलॉट किया। तो इन बच्चों को 2,500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, स्कूल्स में एडमिशन्स हुआ। अब ये बच्चे जो है अगर परमात्मा ने चाहा तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी से भी मिले आने वाले समय। ये बच्चे एक उम्मीद है जी। एक उम्मीद बने कि अगर आप हमको अपनाओगे तो हम भी पंख लगा के उड़ जाएंगे, बिल्कुल, हम भी बढ़ जाएंगे आगे, हम सड़क पे नहीं दिखेंगे, हम और रेस में हमको भी खड़ा करोगे तो हम आपसे भी तेज दौड़ के दिखाएंगे हम आपसे भी ज़्यादा आगे बढ़ के दिखाएंगे। नहीं, वही आपने बहुत सही कहा कि हाथ बढ़ाने की देर है। हाँ। हाथ पकड़ने के लिए वो खड़े हैं। तो और ये एक अब धीरे भाव धीरे है। क्या हो रहा है कि लखनऊ को देश में एक मॉडल की तरह देखा जा रहा है कि एक मॉडल के रूप में बनाया हमने, और हम कोशिश ये करते कि कुछ ऐसा करें कि आने वाली नस्ल, जो बच्चों की नस्ल है, वो पूरी सड़कों से हटा ले, ताकि नई जनरेशन रेडी ना हो भिक्षा व्यक्ति के लिए। तो अगर ये हट जाएंगे तो हमारे देश में भिक्षा व्यक्ति खत्म हो जाएगा। आई थिंक अगर हम बाहर के देशों का एग्जाम्पल लें तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बेगरी वहाँ पे भी है, बट वो अलग तरह से करते हैं। कोई गाना बजा रहा है, कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई स्केचिंग कर रहा है। वो एक रखा रहता है उनका एक बॉक्स, और वो करते रहते हैं जिनको डोनेशन करना है। तो वो अपने आर्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप उसको बेगरी बोलिए या लेबर बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब तो ये वहाँ पे भी दिखता है, बट एक ऑर्गेनाइज्ड, एक साफ सुथरे, एक डिग्निटी की तरह दिखता है। लोग हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा उदाहरण सेटअप करे पूरे विश्व के सामने कि आइए हमारे देश में देखिए, ये भी भिक्षा व्यक्ति वाला वहाँ हमें बाहर बच्चे नहीं दिखते हैं भीख मांगते, एक भी बच्चा नहीं मिलेगा आपको। और ये संभव है, ये संभव है, ये लखनऊ शहर में संभव हुआ है। और अब कोशिश ये है कि क्योंकि इसमें गवर्नर मैम का, आनंदीबेन पटेल मैम का बहुत सपोर्ट मिला, और यहाँ पर इसमें सीएम सर का भी बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँचे। जी, आपने इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं कोई कहे हाँ सीएम सर सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत वहाँ तक पहुँचे, अपने काम को दिन रात लगे रहे, बार बार लेटर्स को भेजते रहे, बार बार कोशिश करते रहे इन बच्चों को आगे करो, इन बच्चों को आगे करो। क्योंकि 26 जनवरी परेड में इन लोग का शामिल होना बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सिक्योरिटी से लेके हर चीज बहुत मुश्किल था, आना जाना। आप समझिए हर साल सिर्फ 11 ड्रिल ही सिलेक्ट होती हैं परेड में। पहली बार ऐसा हुआ था कि 12वीं ड्रिल सिलेक्ट हुई, और इनको प्रिपेयर करना, हमें लोग लगा कि हम लोग सरदार हैं, 12 नंबर है 12वीं ड्रिल सिलेक्ट हुई, और वो 12वीं ड्रिल जो थी वो उन बच्चों की थी। और अब कोशिश ये है कि इनके लिए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब और शहरों में इसको एक्सपैंड करें, लोगों को इन्वॉल्व करें इसमें, सोसाइटी को इन्वॉल्व करें इसमें कि बेगिंग मत दो। देखिए एक चीज़ समझिए, भीख देते हैं हम जब, याद रखिएगा, वो हमारी जो दी हुई भीख है, शायद हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा काम बन जाए, हमारा घर में अच्छा हो जाए, हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाए। वो कहते भी तो ऐसा है, आपको नई गाड़ी मिल जाएगी, आपका जोड़ा सलामत हो जाए, आपका ये हो हम जाए। चाहते हैं तुम मेरे लिए दुआ करो, और वो दुआ देते हैं तो वो 10 पैसा रुपए देते हैं निकाल के दे देते अब खुद थोड़ा सोचिए, हमने किसी को पैसा दिया, उस पैसे से उसने वो क्या करेगा, वो जाके भाई या तो नशा करेगा या फिर गलत काम करेगा। वो डार्क वर्ल्ड की तरफ है, अंधेरी की तरफ है। जिस पैसे से व्यक्ति अंधेरी की तरफ जाएगा, उसके मुंह से निकली हुए शब्द आपके लिए दुआ काम नहीं करेंगे, आप पाप के भागीदारी हैं। आपने वो पैसा दिया जिससे कि उसने पाप किया, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा? सही बात है। तो आपने जो भीख दे रहे हैं, आप याद रखिए, आपका दिया हुआ एक पैसा आप पे पाप चढ़ाने वाला है। चाहे आप 100 रुपये दे रहे हैं, चाहे आप उसको लड्डू दे रहे हैं, चाहे उसका कुछ भी दे रहे हैं, वो चीज़ जितनी लाचार उसको बनाएगी, उसके लाचारी के जो भागीदार होंगे वो आप होंगे। और उसके होता है लोग खाना खिला देते हैं उस तरह से दे देते हैं। देखिए क्या, वो दान अलग है, भीख अलग है। दान में कहीं ना कहीं आपके भाव छुपे हुए हैं, भीख में पिंड छुटा हुआ है। पिंड भी है आपका, पिंड भी है और आपकी ज़रूरत भी है कि आपने जरीब जोड़ा हुआ है, ठीक है देव यार करो, भाव अलग है। तो भाव में तभी तो दुनिया में जब पहले हमारे लोग थे वो भिक्षांदेही कहते ना, एक ही घर से मांगते थे पूरे दिन में, अगर वो कहीं से भी राशन लाते थे तो एक घर से आता। और आई थिंक जितना हमारे इसमें आता था उतना ही लेते थे। वो प्रोफेशन अगर वो सड़क पे उनका प्रोफेशन है, वो अगर सड़कों पे उनके छाले पड़े हुए हैं, शरीर पे काले पड़े हुए हैं, और उनके हालात के जिम्मेदार हम हैं।
सही, अगर हम उनको पैसा दे रहे हैं, उनके हाथों से रोजगार चला जाएगा, बिल्कुल, और जो उनके हाथों से रोजगार चला जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो परमात्मा में कोई बढ़िया से बहुत बढ़िया आशीर्वाद नहीं देने वाले। हाँ, 10,000 तुमने डोनेट किया, 10,000 तुमने उसको वीक में दे दिया, ले तुम 10 लाख मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, 10 लाख जरूर मिलेगी। बहुत सही बात आपने कही कि इंटेंशन मैटर करता है। मुझे याद है फन मॉल करके एक यहाँ पे होता है जहाँ पे बच्चे बलून्स बेचते हैं, और उस समय मेरी डॉटर का 2nd बर्थडे था और 2-3 बच्चे बेच रहे थे। मैंने कहा चलो तुम्हें मैकडॉनल्ड्स में खाना खिला देते हैं, कुछ ये कर लेते हैं। उनका था कि आप हमारी बलून्स खरीद लो, ये मेरा वो है। और उन 2-3 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था कि वो आया, खाना लिया और चला गया। मैंने कहा ऐसा क्यों, बैठो एंजॉय करो, एक होता है ना कि पार्टिसिपेट करो। ही इज़ लाइक मैम जितने देर मैं यहाँ रहूँगा ना उतने देर की मेरी मेहनताना छूट जाएगी, मुझे ये मेरा टाइम है, ये 100 बलून मैं बेच लूँगा, ये पैसा मैं घर लेके जाऊँगा तो उससे मेरे घर का राशन होगा, ये तो खाना तो मैं खा लूँगा। तो वो एक कहीं ना कहीं वो बात लगी भी कि एक 5 साल का 7 साल का बच्चे को एहसास है कि पैसे की क्या अहमियत है, और वो अपना सुख छोड़कर वहाँ पे काम कर रहा है ताकि उसका परिवार सुखी रहे, चीज़ें होती रहे, अपनी शिक्षा नहीं कर रहा है। तो आप जैसे लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से ये बच्चे भीख भी ना मांगे, पढ़ाई भी करें, रोज़गार को भी समझे। तो चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ आप हेल्दी और हैप्पी हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ सुख सुविधा हो, एक हेल्दी सोसाइटी हो जिसमें हर लोग अच्छे से हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो। तो एक जो आइडियल सिविक सोसाइटी की जो हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के बुक्स में, तो वो एक सिविक सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं? आई नो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत छोटा सा उदाहरण है, तो छोटा सा उसका आंसर है। देखिए उसके भी एक श्लोक भी है कि कृता 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 यता ध्याने विष्णु त्रेतायाम यगते मकः द्वापरम परिचार्यम करो तद हरि कीर्तनात्। इसका अर्थ ये है, जीवन में अगर आप अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो ईश्वर को भजिए, हर चीज़ में ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर चीज़ में ईश्वर से आप मांगिए नहीं। ईश्वर ने तकलीफ दिया है, धन्यवाद दीजिए। ईश्वर ने अच्छा दिया है, धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आपने धन्यवाद देना सीख लिया तो सामने वाले के रूप में आपको ईश्वर नज़र आएंगे। आप ना उसको कभी चीट करेंगे, ना ही कभी उसको तकलीफ देंगे, ना ही कभी कुछ उससे हड़पेंगे, ना ही उससे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, पर आप उसको सब कुछ दे जाएंगे क्योंकि आप फिर एक माध्यम बन जाएंगे। तो ये समाज को अगर सिविक्स बनाना है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। दूसरा, अपने कल्चर को जानिए। आप किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, हिंदुज़म में पैदा हैं, मुस्लिम में पैदा हुए हैं, आप सिख में पैदा हुए हैं, ईसाई में पैदा हैं, आपको अगर ईश्वर ने किसी जगह से उत्पत्ति इस माध्यम से इस दुनिया में की है तो अपने धर्म को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए। आपकी संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको आपसे मिला सकती है। शीशे में देख करके आप क्या देखते हैं? सुंदरता। 90% लोग, या फिर हो सकता है कम भी हो या ज़्यादा भी हो, सुंदरता देखते हैं। मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। कभी कोई सोचता है, मैं अपना मन देखता है कभी कोई मन देखने के लिए मन देखता है कभी कोई मन देखता है कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ मन से, मैंने, और कितना ख़राब लग रहा हूँ मन से। तो वो शारीरिक सुंदरता क्षणिक है, इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, उम्र बनाई है, उम्र दराज बनाया, हर चीज़ बनाई है। सफ़ेदी जरूरी नहीं है कि आने लगी बॉडी में तो आप बुज़ुर्ग हो गए। सफ़ेदी दिमाग से आपके, ये चीज़। तो आप जितना ज़्यादा अपने संस्कृति से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप ईश्वर से जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी और बहुत हैप्पी हो जाएगी। और आप जितना ज़्यादा इनसे दूर भागेंगे, आप कठोर हो जाएंगे अपने जीवन में, चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपको सफलताएं तो मिलेगी पर उस सफलता का उपभोग नहीं कर पाएंगे आप। ये चीज़, जीवन में वही आदमी सुखी है जो कि अपनी चीज़ों का उपभोग कर पा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप गाते भी हैं, तो बस लास्ट में एक प्यारा सा गाना हो जाए आपके एंड से। मैं तो ऐसे ही बता दिया था। नहीं, फिर भी एक गाने पे हम एंड करते हैं। यह मैंने अपनी उम्मीद के लिए बनाया था। ठीक, मुझे उम्मीद है हर हार जीत है,
कांटों पे चलना मंजिल की रीत है, मुझे उम्मीद है हर हार जीत है। कांटों पे चलना मंजिल की रीत है, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। वाह, बहुत सुंदर। एंड बलबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए, इतनी प्यारी प्यारी बातें कही। आई एम श्योर लोग इससे सीखेंगे, अपने लाइफ में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सारे इनिशिएटिव्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जय हिंद।